गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे 7.12, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि एलसी सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर और 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज 10 मिली कूलाम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, लेट द इंस्टेंट ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। तो इसके बहुत सारे आंसर्स पूछे हैं इसने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ दी गई है हमको। तो इसमें हमको दिया गया है कि एक इंडक्टर है। मेन बात आप समझें कि इसमें एक इंडक्टर है और दूसरा इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कहता है कि जैसे ही इसका नॉब हम ऑन करते हैं, जैसे ही इसका नॉब ऑन करेंगे तो इसमें चार्जिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चूंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं, आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट्स में पहले ये प्लस में चार्ज होता है, एक प्लेट इसकी माइनस में, और अगले टाइम में अगले हाफ साइकिल में ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार्ज होता है और ये करंट इसमें मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में करंट फ्लो कराता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसने बोला है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंजर्व ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल एनर्जी क्या होगी। पहला ए, तो टोटल एनर्जी हम पहले बात कर लेते हैं कि जो ये जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और चार्जिंग जब स्टार्ट होगी तो इसमें जो हमारे पास फार्मूला है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। हाफ क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें 10 मिली कूलाम, तो मिली का हो जाएगा 10 मिली कूलाम -3 का होल स्क्वायर, और अपॉन कैपेसिटेंस इसका दे रखा है हमें 50 माइक्रोफैरड। तो 50 माइक्रो का मतलब -6। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 1 जूल आएगा इसका सॉल्व करने पर। तो ये पहला आंसर हुआ कि इस पे टोटल एनर्जी कैपेसिटर पे ये होगी। अब चूंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा है इसलिए हमारी टोटल एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। रेजिस्टेंस 0 है इसमें, इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं, पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब आते हैं दूसरे वाले आंसर में। तो दूसरा वाला आंसर क्या है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 1/2 पाई रूट LC, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो पाई की वैल्यू 3.14 और L की वैल्यू हमारे पास इंडक्टर दिया हुआ है, L की वैल्यू दे रखी है 20 मिली हेनरी, तो 20 मिली का मतलब -3, और C की वैल्यू हमारे पास है 50 माइक्रोफैरड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 159.2 हर्ट्ज। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कहता है कि एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए अब ये आंसर अच्छा आंसर होगा, इसको समझते हैं कि दो बातें इसने पूछी हैं। सबसे पहले इसने पूछा है कि एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, यानी कि कैपेसिटर में हमारे पास इस कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसकी एनर्जी क्या होगी। और दूसरे पार्ट में उसने पूछा है कि इंडक्टर में हमारे पास एनर्जी क्या होगी। तो जरा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बड़ा है, कई सारे पार्ट है इसमें। तो यहाँ फिगर जरा देखें कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये हाफ साइकिल होता है तो ये चार्ज होता है और अदर हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज होता है। एक तरह से आप इसे समझिए डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये डिस्चार्ज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट एक डायरेक्शन में चलती है फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बार ये प्लेट प्लस हो जाती है, एक बार ये प्लेट माइनस हो जाती है, फिर उसके बाद ये जो एनर्जी है ये यहाँ स्टोर्ड होती है।
ये आप थ्योरी में समझ सकते हैं कि आधे हाफ साइकिल में ये चार्ज होता है और अगले हाफ साइकिल में ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस वक्त, यानी कि जो ये इसमें कहता है एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर्ड विल बी एट व्हाट टाइम एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पहला वाला सवाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल कब होगी। तो देखिए हम जानते हैं कि हाफ साइकिल जो हमारे पास होती है, आप इसको ऐसे एनालाइज करिए कि मान लीजिए 0 से लेकर के हम टी टाइम तक चलते हैं, तो आधे साइकिल में क्या होगा t/2, और इस वाले पीरियड में क्या होगा t/4, और इस वाले पीरियड में होगा 3t/4। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में जो ये कह रहा है कि यहाँ पर पहले देखिए अब इसमें करंट मैक्सिमम, देखिए इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है करंट मैक्सिमम होना। जो इसने कहा है पहले वाले उसमें कि एट व्हाट टाइम कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होगा, आई मैक्सिमम होना, यानी करंट का मैक्सिमम होना। और करंट हमारी मैक्सिमम कब होगी, सवाल ये उठता है कि करंट हमारी मैक्सिमम कब होगी। तो करंट हमारी मैक्सिमम तब होगी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यानी कि इसमें चार्जिंग 0 होगी। भाई जब चार्जिंग इसमें 0 होगी, जब चार्ज नहीं रहेगा तभी करंट मैक्सिमम, क्योंकि करंट हमारी कहाँ स्टोर होगी, क्या इसमें इंडक्टर में। तो इंडक्टर जब कंप्लीटली चार्ज होगा तभी करंट फ्लो कराएगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तो उस वक्त ये वाला जो है कंप्लीटली चार्ज होगा, यानी कि इसके अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। और जब कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तो ये क्या कर देगा, करंट को फ्लो करा देगा। तो कहने का मतलब आई मैक्सिमम तब होगी जब उस वक्त हमारा ये डिस्चार्ज हो चुका होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपके कि जब करंट जो है हमारी मैक्सिमम तभी बनेगी जब ये पूरी तरह जब भाई क्या करेगा ये करंट, इसको ये चार्ज जो है जब ये इसके अंदर चार्ज आ जाएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको देगा, और इसके अंदर क्या स्टोर होने लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, और जब पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी तो उस वक्त ये हाई करंट होगी, उस वक्त जो ये करंट फ्लो कराएगा मैक्सिमम करंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि करंट हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा चार्ज 0 होगा। अब देखिए चार्ज 0 कब हो सकता है, चार्ज 0 कब हो सकता है, तो चार्ज 0 हमारा 0 समय पे हो सकता है, t/2 समय पे हो सकता है, यानी कि जब स्टार्टिंग आपने करी है तो उस समय आधे समय पे, और t समय पर। यानी देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 0 या t, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ फिर t पे आके ख़त्म हुआ, सॉरी t/2 पे आके ख़त्म हुआ यहाँ पर, और फिर t समय पे कंप्लीटली जो है डिस्चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब ये 0, t/2 और t समय में हमारे पास ये मैक्सिमम कंडीशन होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। तो यहाँ पर दूसरी बात वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगी, जब इंडक्टर में होगी कंप्लीटली मैग्नेटिक। तो कंप्लीटली मैग्नेटिक होने के लिए उसके लिए हम लोगों को जो टाइमिंग होनी चाहिए, यानी कि 0 से t/2 के बीच में, तब ये मैग्नेटिक होगी। क्योंकि जब ये 0 से शुरू होगा, जब ये कंप्लीटली उसका मैक्सिमम होगा वैल्यू, यानी कि उस वक्त कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जिस वक्त ये मैक्सिमम होगा उस वक्त इसकी वैल्यू हमारी इंडक्टर की मैक्सिमम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आई जब वो ऐसे कौन से टाइम है, तो वो टाइम हमारा होगा t/4, यानी इसके बीच का, और दूसरा होगा 3t/4 इसके उसके बीच का, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 5t/4। तो इन टाइम्स में हमारी जो एनर्जी होगी वो कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी, यानी कि स्टोर्ड इन इंडक्टर होगी उस वक्त। क्योंकि देखिए जब ये चार्ज होगा और चार्ज होके जब डिस्चार्ज होगा तो उस वक्त इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। मान लीजिए 0 टाइम में चार्ज होता है सपोज, और t/2 में ये मैक्सिमम चार्ज होता है,
तो उसके बीच में जो ये जब ये डिस्चार्ज होगा, देखिए पहले ये क्या होगा, 0 समय पे चार्ज हुआ मान लीजिए, ठीक है, और t/2 समय में ये चार्ज हुआ। तो जब ये चार्ज यहां से लेकर के यहां चार्ज हुआ इस पीरियड में, तो बीच में एक ऐसा समय आएगा जब ये डिस्चार्ज हो चुका होगा। तो उस पीरियड में हमारी इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम होगी। आप ये समझ सकते हैं, इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इस केस में हमारे पास अभी ये नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग फिर से इसको समझेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन में तो रिजल्ट्स हमारे पास सी वाला जो है और क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं डी में। कहता है एट व्हाट टाइम टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कहने का मतलब ये है कि किस समय पर, ऐसे कौन से समय होंगे जिस पर हमारी टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। तो यहां पर समझते हैं डी पॉइंट कि एट व्हाट टाइम्स। तो देखिए मान लीजिए किसी समय पर हमारे पास एनर्जी, किसी टी समय पर एनर्जी हमारे पास ये है कैपेसिटर में। तो कहता है कि ऐसा कौन से टाइम होंगे, तो मान लीजिए जनरल टाइम आपने क्यूटी ले लिया, तो कहता है हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि ये टोटल एनर्जी है और उसका हाफ कर दीजिए तो वो इस एनर्जी के बराबर है। क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे कौन से समय होंगे, तो मान लीजिए क्यूटी समय पर ये एनर्जी रही होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये हमको अगर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व होगा तो क्यूटी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी Q/√2। अब क्यूटी की वैल्यू आ जाएगी Q/√2। तो अब यहां पर जो जनरल इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी, वो जनरल इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म होगी यहां पर ये देखते हैं। देखिए ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास cos ω/t की वैल्यू 1/√2 हो, क्योंकि ये चीज क्या बताती है, ये चीज ये इंप्लाई करती है कि Q cos ω/t, यानी Q तो है ही है, यानी cos ω/t की वैल्यू 1/√2 हो गई, तभी ऐसा संभव है। तो cos ω/t की वैल्यू 1/√2 होनी चाहिए। अब cos ω/t का जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है 2π/, अगर cos ω/t को हमें ये लाना है तो 2π/t इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 और π/4। ये जनरल इक्वेशन बनेगी जब इसकी वैल्यू 1/√2 होगी। और n यहां क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर की वैल्यू अगर यहां रखते हैं हम लोग, तो पहला टाइम जो आएगा हमारे पास, अगर यहां पर आपने पहला इंटीजर रखा तो इसका जो पहला टाइम आएगा वो आएगा t/8 फर्स्ट। और नेक्स्ट अगर इंटीजर रखा हमने क्रम से तो उसका आएगा 3t/8। फिर नेक्स्ट इंटीजर रखा तो आ जाएगा 5t/8। ये टाइमिंग्स हमको मिलेंगी उस टाइम पे जो हम इसने पूछा है कि हाफ ऑफ जो है टोटल एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल टू एट दीज टाइम्स। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पार्ट की कि इफ द रजिस्टर्स इज इंसर्टेड इन हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड। तो यहां पर समझते हैं कि अगर हम यहां पर जो जैसा कि क्वेश्चन में इसने बोला है कि अगर हम यहां पर जैसा कि फिगर में बना लेता हूं, ई के लिए फिगर बना लेता हूं। मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर है और यहां पर आपने इंडक्टर लगा रखा है और ये की लगी हुई है, यहां पर एक रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर रखा है आपने। तो कहता है कि कौन सी कंडीशन होगी, मतलब अगर रेजिस्टेंस हम इंसर्ट कर दें इसमें तो हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेट, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो देखिए जब ये हमारा चार्ज था और चार्ज होने के बाद जब ये डिस्चार्ज हुआ, जब इसने इसको एनर्जी दी, तो उस वक्त जो हम लोगों ने एनर्जी काउंट की थी सबसे पहले चार्जिंग के समय, तो ये सबसे पहले ए वाले में हम लोगों ने 1 जूल एनर्जी देखी थी, फर्स्ट वाला आंसर जो 1 जूल ये वाला। उस वक्त 1 जूल एनर्जी इसके पास थी, लेकिन उस वक्त रेजिस्टेंस नहीं लगा था,
तो जब रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो एल और सी में कन्वर्जन होता था, एल सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी एल में कन्वर्ट होता, मतलब एनर्जी एल सी का मतलब जो एनर्जी इसके पास थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई उसकी। तो यानी कि एल सी ऑसिलेशंस यहाँ हो रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस लगने की वजह से जब ये करंट फ्लो कराएगा तो एक डायरेक्शन में कराएगा और अगले हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, लेकिन जाएगी तो रेजिस्टेंस में ही, क्योंकि रेजिस्टेंस लग गया और रेजिस्टेंस में जाएगी तो एनर्जी डिसिपेट होगी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट होगा, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट होगी। तो चाहे इस डायरेक्शन में चले करंट, चाहे इस डायरेक्शन में चले, थर्मल हीट जो उसका रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो ऐसे समय पर क्या होगी, कुछ समय बाद ये पूरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी डैम्ड। ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो वही उसने क्वेश्चन पूछा है कि रजिस्टर इंसर्ट कर हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड, तो हाउ मच क्या कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम टोटल एनर्जी विल बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे और उम्मीद है बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय बच्चों।